प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज इस चर्चा में हम ग्रुप थ्योरी के बारे में, उससे संबंधित संक्रियाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। आशा है आज का व्याख्यान परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। संक्रिया में सबसे पहले एक अघी संक्रिया, एक फलन जिसमें प्रांत और सहप्रांत एक ही समुच्चय के हों तो उस फलन को एक अघी संक्रिया कहते हैं। समूह सिद्धांत के अंदर हम द्विआधारी संक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसकी परिभाषा निम्न प्रकार है। किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया ऐसा नियम या फलन है कि जिसके अंतर्गत समुच्चय A के प्रत्येक दो अवयव A के एक द्वितीय अवयव से संबद्ध होते हो, अर्थात इस फलन में जो प्रांत होगा वो उस समुच्चय का स्वयं से एक कार्तीय गुणन के रूप में होगा तथा परिसर वही समुच्चय होगा। समूह सिद्धांत के अंदर द्विआधारी संक्रिया को संक्रिया भी कई जगह लिख देंगे, जिसका मतलब द्विआधारी संक्रिया ही होगा। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रियाएं भी हमें ज्ञात होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले प्रेरित संक्रिया या संवृत संक्रिया है। इसकी परिभाषा, यदि समुच्चय H समुच्चय S का उपसमुच्चय हो तथा समुच्चय S में स्टार द्वि संक्रिया हो तो इस संक्रिया के लिए समुच्चय H संवृत या प्रेरित होगा यदि A व B बिलोंग टू H होने पर A स्टार B भी H का अवयव हो, तो इस अवस्था में हम इसे प्रेरित संक्रिया कहेंगे। इसके बाद आता है क्रम विनिमय संक्रिया। किसी समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय होगी यदि A व B बिलोंग टू S हो तो A स्टार B बराबर B स्टार A हो। मतलब A का जो B से आपकी संक्रिया लगाने पे मान प्राप्त होगा, वही मान B से A में उस संक्रिया को लगाने पर प्राप्त होना चाहिए, तब वो क्रम विनिमय संक्रिया कहलाती है। इसके बाद सहचारिता संक्रिया। नंबर थ्योरी में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इनको, यहां हम समूह सिद्धांत के आधार पर इनको डिफाइन कर रहे हैं। तीन अवयव माना किसी समुच्चय के अवयव हैं, ये हैं A, B व C। तो सहचारिता संक्रिया होगी ब्रैकेट में A स्टार B ब्रैकेट बंद स्टार C बराबर A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। इसके बाद आता है तस्मक अवयव का अस्तित्व। तस्मक अवयव का अस्तित्व जानने से पहले वाम तस्मक अवयव
और दक्षिण तस्मक अवयव भी हमें पता होना चाहिए। वाम तस्मक अवयव की परिभाषा है स्टार संक्रिया के लिए यदि समुच्चय S में E1 कोई अवयव हो तथा इस समुच्चय का A कोई समुच्चय अवयव हो तो E1 समुच्चय S का वाम तस्मक अवयव कहलाता है यदि E1 स्टार A बराबर A हो। इसी प्रकार दक्षिण तस्मक अवयव के लिए यदि E2 उसका अवयव हो तो A स्टार E2 बराबर A होने पर E2 उस समुच्चय का तस्मक अवयव होगा। और अब यदि वाम तस्मक अवयव और दक्षिण तस्मक अवयव दोनों बराबर हो तो उस अवस्था में वह तस्मक अवयव उस समुच्चय का होगा, अर्थात उसका उस समुच्चय में अस्तित्व होगा। और इसे हम लिखेंगे E स्टार A बराबर A बराबर A स्टार E। यदि हम संक्रिया योगात्मक लें तो निश्चित रूप से तस्मक अवयव 0 होना चाहिए। अगर हम संक्रिया गुणात्मक लेते हैं तो निश्चित रूप से तस्मक अवयव जो है एक सिंगल नंबर 1 होना चाहिए। इसके बाद प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव भी दो प्रकार से होते हैं, वाम प्रतिलोम और दक्षिण प्रतिलोम। वाम प्रतिलोम की परिभाषित करें तो वो इस प्रकार होगी, माना समुच्चय S में संक्रिया स्टार है तथा इस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव E है तो किसी अवयव A के लिए इस संक्रिया के अंतर्गत स्मॉल b वाम प्रतिलोम अवयव होगा यदि B स्टार A बराबर E हो। इसी प्रकार से दक्षिण प्रतिलोम के लिए A स्टार B बराबर E होने पर अवयव A का B दक्षिण प्रतिलोम कहलाएगा। और अगर वाम प्रतिलोम और दक्षिण प्रतिलोम बराबर हो तो अवयव A के लिए समुच्चय S में अवयव B प्रतिलोम होगा। और इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, B स्टार A बराबर E बराबर A स्टार B, जहां E संक्रिया स्टार के लिए तस्मक अवयव है। यहां ये बात ध्यान में रखें कि तस्मक अवयव पूरी संक्रिया के लिए एक होता है जबकि प्रतिलोम अवयव प्रत्येक अवयव का अलग अलग होता है। अब हम समूह सिद्धांत के लिए बीजीय संरचना को परिभाषित करते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर समुच्चयों का एक अरिक्त समुच्चय माना S कुछ द्विआधारी संक्रियाओं के साथ जो संरचना बनाता है वह बीजीय संरचना कहलाती है। यहां पर जो बीजीय संरचना है उसमें द्विआधारी संक्रिया यदि एक हो तो वो समूहाप या द्विचर बीजावली या ग्रुपॉइड या केसी ग्रुप
कहलाती है। और यदि इस बीजीय संरचना में एक से अधिक द्विआधारी संक्रिया हो तो वो वलय, फिर क्षेत्र आदि आदि कहलाएंगी, जिनको हम आगे के लेसन में वार्तालाप के द्वारा आपको बताएंगे। तो यहां पर क्योंकि समूह थ्योरी पे बात हो रही है, तो बीजीय संरचना में केवल एक ही बीजीय संरचना अरिक्त समुच्चय के साथ होनी चाहिए, जिसे हम जैसे G प्लस या G स्टार या GO, G गुणा आदि से व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार का जो एक संरचना बनती है उसे समूहाभ्र या द्विचर बीजावली या ग्रुपॉइड या केमिस्ट्री ग्रुप, इनमें से किसी का भी नाम ले सकते हैं। लूप, एक ग्रुपॉइड लूप कहलाता है यदि इसमें उपस्थित संक्रिया के लिए तस्मक अवयव विद्यमान हो। अर्थात G स्टार यदि एक ग्रुपॉइड है तथा A बिलोंग टू G है और E उसका तस्मक अवयव है, तो A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A होने पर यह ग्रुपॉइड लूप होगा। इसके बाद सामी समूह। सामी समूह के लिए एक ग्रुपॉइड G स्टार में यदि संक्रिया स्टार के लिए सहचारिता गुणधर्म विद्यमान हो तो यह सामी समूह कहलाएगा। मोनोइड, मोनोइड के लिए ग्रुपॉइड मोनोइड कहलाता है यदि इस ग्रुपॉइड में तस्मक गुणधर्म, सहचारिता गुणधर्म दोनों विद्यमान हो। अब हम समूह को परिभाषित करेंगे। एक बीजीय संरचना G स्टार एक द्विआधारी संक्रिया के साथ समूह कहलाती है यदि यह संक्रिया निम्न गुणधर्म का पालन करे। पहला है पेरिस संक्रिया, दूसरा है सहचारिता संक्रिया, तीसरा है तस्मक अवयव का अस्तित्व और चौथा है प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होना। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज किसी एक बीजीय संरचना जिसमें कि एक द्विआधारी संक्रिया है उसमें हो तो वह बीजीय संरचना समूह कहलाएगी। और यदि इसके साथ साथ इन चारों प्रॉपर्टी के साथ साथ वह संक्रिया क्रम विनिमय गुणधर्म का भी पालन करे तो उस बीजीय संरचना को क्रम विनिमय या आबेली समूह भी हम कहते हैं। यहां मैंने आपको बताया है जीवन से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ग्रुपॉइड जो है सेमी ग्रुप कहलाता है। यदि उसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है तो और से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो क्या कहलाता है? मोनोइड कहलाता है। और अगर उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी शामिल हो जाए समूह भाग्य में तो वो समूह कहलाता है। और अगर उसमें क्रम विनिमय गुणधर्म भी शामिल हो जाए तो वह
एबिलिन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है। तो इस स्लाइड से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब परिमित और अपरिमित समूह। यदि किसी समूह G स्टार में समुच्चय G में अवयवों की संख्या परिमित हो तो समूह परिमित समूह कहलाएगा, अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय या समूह कहेंगे। समूह की कोटि या ग्रुपांक। परिमित समूह G स्टार के समुच्चय G में विभिन्न अवयवों की संख्या परिमित हो तो इन संख्याओं का जो मान होगा, मतलब इनकी जो काउंटिंग होगी, वही समूह की कोटि कहलाती है। यदि अपरिमित समूह है तो उसमें हमें पता है कि समुच्चय G में कितने अवयव हैं, ये हमें पता नहीं है, तो उस समय उसकी कोटि अपरिमित होगी। तो कोटि के समय हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि समुच्चय G में वे ही अवयव काउंट करने हैं जो कि विभिन्न हो। कई बार समान भी हो सकते हैं अवयव, उन्हें हमें काउंट नहीं करने हैं, विभिन्न को ही काउंट करने हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे हम याद करने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे समझा जाए। पहला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि Z5 बराबर 0 1 2 3 4 संक्रिया +5। ये जो संक्रिया +5 है वो मोडुलो संक्रिया कहलाती है, योगात्मक मोडुलो संक्रिया के लिए एक क्रम विनिमय समूह होगा जहां ये संक्रिया निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब क्रम विनिमय समूह सिद्ध करने के लिए हमें इस संक्रिया के साथ यह दिखाना होगा कि यह संक्रिया द्विआधारी है, उसके बाद इसके अंदर सहचारिता गुणधर्म है, उसके बाद तस्मक अवयव है और प्रतिलोम अवयव है और क्रम विनिमय गुणधर्म है। A + B बराबर जो है इस संक्रिया में वही मान जोड़ के लिख दिया जाएगा जो A और B दो अवयव मानेंगे, लेकिन उस समय A + B का मान <5 होना चाहिए। अगर वो > हो तो -5 करके जो परिणाम प्राप्त होगा वो दो अवयवों के जोड़ का हम निकालेंगे। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण के रूप में लेता हूं, 1 + 5 संक्रिया वाला 2 अवयव। 1 + 2 कितना हुआ? 3। 3 5 से छोटा है तो इस संक्रिया में हम इसको 3 ही लिखेंगे। लेकिन मान लो हमने ऐसा लिखा 2 संक्रिया +5 प्लस अवयव 3, तो टोटल जोड़ कितना आता है? 5। तो 5 आने पर A + B बराबर 5 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इस संक्रिया में? A + B -5। इसका मतलब 5 - 5 बराबर 0। तो इसका मतलब 2 + 5 संक्रिया मोडुलो की +3 बराबर 0 होगा। और इसी सिद्धांत से हमने ये संक्रिया जो आपको स्लाइड में दिख रही है एक टेबल के रूप में, उसमें हमने लिखा है। अब इस टेबल को पढ़ना आना चाहिए। यदि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में जो समुच्चय के अंदर अवयव दिए हों वे सभी हों तो हम ये कहेंगे कि ये संक्रिया द्विआधारी है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर योगात्मक तस्मक 0 है तो प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ में ये
अवयव होना चाहिए, तो हम कह देंगे तस्मक अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव हम निकालेंगे इस संक्रिया के साथ। जैसे मान लीजिए मैं एक अवयव का प्रतिलोम अवयव यहाँ निकालता हूँ। मान लो अवयव 1 है और इसका हमें प्रतिलोम अवयव निकालना है। मान लो ये प्रतिलोम अवयव x है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि स्मॉल x है। तो संक्रिया होनी चाहिए 1 मोडुलो संक्रिया +5 प्लस x बराबर क्या आना चाहिए, a प्लस x, अगर ये लेस देन 5 है। a प्लस एक्स, अब a प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, तस्मक अवयव के। तो तस्मक अवयव क्या है, 0। तो a प्लस मोडुलो संक्रिया लगाए x के साथ, तो वो 0 आना चाहिए। अब 0 कब आएगा, जब हम ऐसा करें कि 1 प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0 आए। निश्चित रूप से x क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि 1 प्लस 4 माइनस 5 करेंगे तभी 0 आएगा। अर्थात अवयव 1 का मोडुलो +5 संक्रिया में प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, 4। इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म स्वतः सिद्ध है, तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि मोडुलो संक्रिया +5 के लिए समुच्चय Z5 एक क्रम विनिमय समूह है। ऐसे ही हमने इकाई के n मूलों का समुच्चय बनाया है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस स्लाइड के अनुसार ही हम इसको सिद्ध कर देंगे। एक हमने अब संक्रिया जो ली है वो एक ऐसी संक्रिया ली है जिसे डिफाइंड किया गया है। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q संक्रिया स्टार के लिए क्रम विनिमय समूह होगा, जहां संक्रिया स्टार निम्न रूप से परिभाषित है, a स्टार b बराबर ab बटा 2। इसे हम अब सिद्ध करना चाहेंगे, तो देखते हैं कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, अब मान लिया कि दो संख्याएं a और b धनात्मक परिमेय संख्या है और इस प्रश्नानुसार a स्टार b बराबर ab बटा 2 दिया। क्योंकि a और b धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है। धनात्मक संख्या में, परिमेय संख्या में यदि 2 का भाग लगाया जाएगा तो धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि ab बटा 2 भी धनात्मक परिमेय संख्या ही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो संक्रिया दी हुई है वो एक द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात प्रेरित गुणधर्म स्वतः सिद्ध है। अब हम एक एक गुणधर्म सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सहचार्यता गुणधर्म। देखिए, सहचार्यता गुणधर्म में 3 अवयव लेने पड़ेंगे। A, B, C हमने मान लिया बिलोंग टू Q प्लस है। A स्टार B एक ब्रैकेट में स्टार C निकालते हैं। A स्टार B को क्या लिखेंगे, AB बटा 2 स्टार C, फिर वापस इसमें संक्रिया लगाएंगे तो 1 बटा 2 AB बटा 2 इंटू C आएगा, जो कि ABC बटा 4 होगा। इसी प्रकार से हम A स्टार ब्रैकेट B स्टार C निकालेंगे तो वह भी ABC बटा 4 ही होगा। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तस्मक अवयव का अस्तित्व। हमने ये माना कि एक परिमेय संख्या 2 है जो कि
स्टार संक्रिया के लिए तस्मक है। अगर ये तस्मक अवयव है इस संक्रिया के लिए तो उसका गुणधर्म भी सत्य होना चाहिए। तो हमने निकाला 2 स्टार ए। 2 स्टार ए को निकालेंगे तो कितना आएगा संक्रिया के तहत 2a/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा a। इसी प्रकार से a स्टार 2 करेंगे तो संक्रिया लगाने के बाद क्या आएगा a इंटू 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a। तो हम देखते हैं कि 2 स्टार a बराबर a स्टार 2 बराबर a आता है, अर्थात a तो सविच्छा अवयव है, अर्थात 2 परिमेय संख्या जो धनात्मक में है उसका इस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव है। अब चौथा आता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अपन ने मान लिया कि एक सविच्छ अवयव A बिलोंग टू Q प्लस है तथा यह भी माना कि 4/A बिलोंग टू Q प्लस है। अब ये 4/A क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या है, यह A का प्रतिलोम तभी होगी जबकि प्रतिलोम गुणधर्म का यह पालन करे। तो देखते हैं 4/A स्टार A निकालते हैं। 4/A स्टार A अगर हम संक्रिया में लिखें तो यह आएगा 4/A इंटू A/2। कुल मिला के कितना आ गया 2। 2 क्या है इस संक्रिया का तस्मक अवयव है। इसी प्रकार से A स्टार 4/A करेंगे वो भी 2 आएगा। तो कुल मिला के यह आ गया कि 4/A स्टार A बराबर A स्टार 4/A बराबर 2, अर्थात तस्मक अवयव। तो यह सिद्ध होता है कि 4/A दी गई संक्रिया के लिए अवयव A का प्रतिलोम अवयव है, अर्थात प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अब क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुणधर्म के लिए 2 अवयव लेते हैं, माना A, B बिलोंग टू Q प्लस। A स्टार B निकाला तो यह आ गया AB/2 और B स्टार A निकालेंगे तो क्या आएगा BA/2। AB और BA क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या है और धनात्मक परिमेय संख्या में गुणा क्रम विनिमय होता है, अर्थात इनका मान एक ही होगा। अतः हम कह सकते हैं A स्टार B बराबर B स्टार A। अब ये पांचों संक्रियाएं जो समूह और क्रम विनिमय समूह के लिए होती है ये सिद्ध हो गई। तो हम कह सकते हैं कि A स्टार B बराबर AB/2 परिभाषित संक्रिया के लिए धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस एक क्रम विनिमय समूह है। इसी प्रकार से हम कई उदाहरण ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 उदाहरण लेके आपको समझाना चाहा। इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर यह असाइनमेंट आएगा। आप सभी, मैंने पहले भी निवेदन किया है, इसको हल करके मेरे ईमेल या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसको भेजेंगे। ईमेल एड्रेस है mathspgtalk@gmail.com। सभी को थैंक यू। आशा है यह आपके लिए उपयोगी होगा और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो लिंक को आप अन्य विद्यार्थी जो महाविद्यालय के नहीं हो उन्हें भी आप शेयर करें, जो कि अजमेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हो।
और बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में हो, तो यह उनके लिए भी उपयोगी होगा। इन्हीं सब के साथ आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कोरोना से खुद बचें और दूसरों को बचाएं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।